जय श्री कृष्ण दोस्तों। आनंद नाम है मेरा और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कर्म प्रधान विश्व के बारे में। इसका मतलब है कर्म महान है। तो चलो शुरू करते हैं। विश्वपति ने कर्म को ही प्रधान माना है। जो जैसे कर्म करता है वैसे ही फल पाता है। विद्या के सूर्य, इस प्रकार मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। कहानी विद्या के सूर्य प्रज्ञा चक्षु श्री दंडी गुरु विरजानंद जी के माता पिता बचपन में ही स्वर्ग सिधार गए थे। इनके 5 वर्ष की आयु में चेचक निकली, जिस कारण इनके नेत्र जाते रहे। अरे ये क्या हो भाई, पहले चेचक के कारण नेत्र भी जाते थे। ओ माय गॉड। स्वभाव तेज होने के कारण भाई भावच से रुष्ट होकर 14 वर्ष की आयु में घर से निकल गए। अरे बाप रे। 4 वर्ष तक देशाटन मतलब देश को घूमते रहे। इस भ्रमण से अनुभव हुआ कि बिना ज्ञान के मनुष्य पशु समान है, इसलिए विद्या पढ़कर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हाँ ये बात तो सही है, ज्ञान में तो दम है यार। विद्या प्राप्ति के लिए गुरु की खोज में लगे। ओ माय गॉड। शुरू से ही यत्न करने पर भी जब कोई अच्छा गुरु नहीं मिला तब चिढ़कर अपने स्वभाव के कारण विद्या अध्ययन का दृढ़ संकल्प करके बस्ती से ही दूर गंगा किनारे बैठ गए। ओ भाई 4 साल की उम्र में। और उसके बाद है हिंदी में, मतलब संस्कृत में थोड़ा श्लोक है, उसको पढ़ते हैं। तन में मन शिव संकल्पस्तमस्तु, वह मेरा मन शुभ संकल्पों से युक्त हो। संकल्प मूलः कर्मो वै यज्ञ संकल्प भवा, व्रतानि यम धर्माश्च सर्वे संकल्पजा स्मृतः। मनु की है ये। तो चलो इसका अर्थ देखते हैं क्या है। अर्थ, अमुक कर्म से यह इष्ट फल प्राप्त होगा, इसको संकल्प कहते हैं। हाँ ये तो सही बात है। फिर जब पूरा विश्वास होता है तब संकल्प से उसके करने की इच्छा होती है। यज्ञ आदि जब संकल्प से ही होते हैं और व्रत नियम धर्म ये सब संकल्प से ही होते हैं। अर्थात संकल्प बिना कुछ नहीं होता। ये तो बात सही है भाई। मेरा भी एक संकल्प है जो मैं भी पूरा करूँगा। तो आगे आप देखते जाना। सायंकाल के समय एक सन्यासी उधर से निकला। उसने इस बालक को एक वृक्ष के नीचे बैठे देखा। चेहरे पर तेज चमक रहा था। ओ माय गॉड। सन्यासी ने मन में कहा, मालूम होता है कि यह बालक होनहार विद्वान होगा। सन्यासी ने बालक से इस तरह एकांत में बैठे रहने का कारण पूछा। बालक ने कहा, मुझे मत छेड़ो, तुम जाओ अपना काम देखो। परंतु सन्यासी कई बार कहने पर बालक ने कहा, क्या तुम मेरा दुख दूर कर सकते हो तो मैं कहूँ। सन्यासी ने कहा, मुझसे जितना हो सकेगा अवश्य करूँगा, बताओ क्या बात है। बालक ने कहा, मैंने संकल्प किया है कि जब तक मुझे विद्या और ज्ञान प्राप्त न हो जाएगा तब तक मैं अन्न जल कुछ न पाऊंगा। सन्यासी बोला, बेटा तुम्हारा संकल्प तो अति सुंदर है, तथापि ऐसे ही पूरा नहीं हो सकता, इसके लिए कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। बात तो सही है भाई, संकल्प रहने से कुछ नहीं होता, काम और कर्म भी करना पड़ता है उसके लिए। तुम प्रयत्न करना पड़ेगा। तुम जल में खड़े होकर 3 वर्ष तक गायत्री मंत्र का जाप करो। ओ भाई साहब, 3 वर्ष तक गायत्री मंत्र का जाप, वो भी जल में खड़े होकर मंत्र का जप करो। तुम्हारे मस्तिष्क के ज्ञान तंतु खुल जाएंगे तो तुम्हारी विद्या प्राप्त होगी। ये कैसी वाली है भाई, आप करके देखना। 3 वर्ष तक गायत्री मंत्र जल में खड़े होके, क्या पता आपका भी दिमाग खुल जाए। मेरा तो नहीं खुलेगा भाई, मैं नहीं करता। उसके बाद एक मंत्र है संस्कृत में, एकाक्षरम परम ब्रह्म प्राणायाम परम तपः सावित्र्यास्तु परम नास्ति मौना अबे क्या नाम है भाई, मौनात सत्यम विशिष्यते। बहुत संस्कृत थोड़ा लफड़ा है, मेरे को ज़्यादा संस्कृत नहीं आती ना, इसलिए मैं संस्कृत नहीं पढ़ पाता, आदत नहीं है ना। तो इसका अर्थ देखते हैं अब। ओम, यह एक अक्षर परब्रह्म का वाचक है और प्राणायाम बड़ा तप है और गायत्री से श्रेष्ठ कोई मंत्र नहीं, तथा मौन से सत्य भाषण श्रेष्ठ है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा था यार। इसको देखो क्या बोल रहा है अर्थ में। ओम, यह एक अक्षर पर ब्रह्म का वाचक है और प्राणायाम बड़ा तप है और गायत्री से श्रेष्ठ कोई मंत्र नहीं, तथा मौन से सत्य भाषण श्रेष्ठ है। ये तो गजब है। उसके बाद और देखते हैं, फिर एक मंत्र है। एक काम करूँ, मंत्र नहीं बोलता, सीधा अर्थ बोलते जाता हूँ ताकि हिंदी में आपको भी समझ आए, मेरे को भी समझ आए। मेरे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना इंग्लिश में। सॉरी, बार बार इंग्लिश बोल रहा हूँ। वैसे भी इंग्लिश तो नहीं आती, कोई बात नहीं, संस्कृत भी नहीं आती, बस हिंदी आती है, उसी में बात करते हैं। दिल से दिल का रिश्ता, हिंदी सबसे अच्छा। तो हिंदी में चलते हैं सीधा। अर्थ, जो पुरुष प्रतिदिन आलस्य रहित होकर 3 वर्ष पर्यंत ओम, व्यांति और गायत्री का जप करता है वह परब्रह्म को प्राप्त होता है। वायुवत स्वतंत्रचारी होकर शरीर बंधन रहित हो जाता है। सही बात है। चुनाचे बालक ने सन्यासी की आज्ञा का पालन कर 3 वर्ष तक जल में खड़े होकर गायत्री मंत्र का जाप किया। ओ भाई सही में कर दिया यार इसने तो। 3 साल तक 3 वर्ष तक जल में खड़े होकर गायत्री मंत्र का जाप कर दिया इसने।
जिसके प्रताप से चक्षुहीन होने पर भी अष्टाध्यायी महाभाष्य तथा चारों वेदों के ज्ञाता हुए बिना पढ़े। ये तो बहुत ही चमत्कार जैसा है। और वह अपने समय में व्याकरण के दीप्यमान दिवाकर के समान थे। यह सब किसके प्रताप से हुआ? यह ईश्वर से ध्यान लगाने और तप के कारण प्राप्त हुआ। ध्यान और तप से ये भी हो जाता है भाई, मेरे को पता नहीं था। ऐसे ही आर्य समाज के प्रवर्तक परिव्राजकाचार्य श्रीमद दयानंद सरस्वती भी तप और ईश्वर निष्ठा के कारण ही युग निर्माता ऋषि बने। पता नहीं भाई। चलो एक चाणक्य नीति उसको देखते हैं। किंकुलेन विशालेन विद्याहीनेन देहिनाम दुष्कुलम चपी विदुषो देवैरपि सुपूज्यतो। अर्थ देखते हैं क्या है। विद्याहीन बड़े कुल से मनुष्य को क्या लाभ है? विद्वान का नीच कुल भी देवताओं से पूजा जाता है। ये तो बात सही है। इतरा नाम की एक स्त्री थी। चलो कहानी फिर से देखते हैं। इतरा नाम की एक स्त्री थी। इतरा नाम से सिद्ध होता है कि यह नीच कुल की स्त्री थी। ये क्या बात है भाई? नाम से सिद्ध होगा कि वो नीची की ऊंची? ये तो गजब है। उसके पुत्र का नाम महिदास था। वह इतना विद्वान हुआ कि उसने अपनी माता के नाम से एक ग्रंथ लिखा। अरे गजब! जिसका नाम ऐतरेय ब्राह्मण है, जो विद्वानों में पूजित तथा ऋग्वेद को समझने के लिए प्रारंभिक सीढ़ी है। विद्या और धर्म को साथ लेकर जो अग्रसर होगा वह निश्चय ही ऊर्ध्वगति को प्राप्त होगा। मनुष्य शरीर बड़े ही पुण्य कर्म से प्राप्त होता है। नहीं मालूम कि अगली बार फिर यह शरीर मिले या ना मिले। हाँ, ये भी है। एक और चाणक्य नीति देखते हैं। पुनर्वित्तः पुनर्मित्रम पुनर्भायो पुनर्मही एतत्सवर्य पुनरभ्य न शरीरम पुनः पुनः। अच्छा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अर्थ देखते हैं। धन, मित्र, स्त्री, पृथ्वी ये सब बार बार मिलते हैं, परंतु शरीर फिर नहीं मिलता। अर्थात यह योनि मिले व किसी और योनि में जाना पड़े, इसका कुछ पता नहीं। सही बात है, यही मिलेगा ये दूसरा। मनुष्य योनि बड़ी ही दुर्लभ है। इसमें सब सुकर्म जीव कर सकता है। अब मेरे को आइडिया नहीं है तो मैं क्या बोलूँ। किसी भी कार्य को करने से पूर्व यदि कुछ विभागों में विभक्त कर दिया जाए तो वह कार्य सुगमता से पूर्ण है। ये सही बात है भाई। इलोन मस्क भी छोटे छोटे टुकड़ा में अपने समय को बांट देता है 10 मिनट का। उसको ये पहले बोल रहे हैं हमारा साहित्य, हमारा धर्मशास्त्र। इलोन मस्क, तुम बहुत छोटे हो हमारे शास्त्रों के सामने। सॉरी, किसी को छोटा या बड़ा नहीं बोलना चाहता, सॉरी इलोन मस्क। लेकिन मतलब आप जो जानते हो उससे पहले ये पुस्तक में है। शरीर को चलाने के लिए परमात्मा ने शरीर के 4 भाग किए हैं, जिसे वेद में वर्ण के नाम से कहा गया है। चलो देखते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 भाग है। शरीर में ब्राह्मण सिर है, जो बुद्धि द्वारा सारे शरीर से सत्य कर्म को कराता है। क्षत्रिय भुजाओं और वक्ष स्थल को कहते हैं, जो सारी शरीर की रक्षा का भार अपने ऊपर लिए हुए है। वैश्य पेट को कहते हैं, जो भोजन का रस रक्त बनाकर सारे शरीर को विभाजित कर देता है। शूद्र पैरों को कहते हैं, जो सारे शरीर को समस्त स्थानों का भ्रमण कराता है। भाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कोई भी हो, है तो आप नहीं, वो भी इंसान ही हैं और हमारे शरीर की बात कर रहे हैं, तो सब एक ही है। इसको आप ना ऊंच नीच जाति भेद मत लेना, ठीक है। स्थानों का भ्रमण कराता है। विचार करें, ब्राह्मण मुख भोजन खाता है, क्षत्रिय हाथों से खिलाता है और मुख उस भोजन को अपने ही पास न रखकर वैश्य रूपी पेट के पास भेज देता है, और वैश्य पेट उसे अपने पास न रखकर उसका रक्त रस बनाकर समस्त अंगों को बांट देता है, और शूद्र पैर तीनों वर्णों की सेवा करता हुआ भ्रमण करता है। देखा भाई, इसका मतलब है सभी एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं। एकता में शक्ति है। इसलिए हम भी हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे। सभी एक हो जाओ, फिर दिखाते हैं अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देंगे। अंग्रेजों ने हमें अलग किया था ना, धर्म जाति के नाम पे, और आजकल के नेताओं कर रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। सभी हिंदू भाई एक हो जाओ। सॉरी, हिंदू नहीं, सभी भारतीय भाई एक हो जाओ। फिर आगे देखते चलो। वेद ने एक छोटे से सूत्र में सारी राष्ट्रीयता भर दी है। जिस शरीर में राज्य में परिवार में इस प्रणाली से कार्य चलेगा, वह धर्म, धन और यश को अवश्य प्राप्त करेगा। हाँ, बात सही है। चलो एक और चाणक्य नीति है, देखते हैं इसको। न विप्रपादोदक कर्दमानि न वेद शास्त्र ध्वनिर्गर्जितानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि शमशान तुल्यानि गृहाणितानि। चलो इसका अर्थ देखते हैं। मेरे को संस्कृत उतना नहीं आता, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। चलो अर्थ देखते हैं, अर्थ में मजा आएगा। जहाँ ब्राह्मण के पगों के जल से न कीचड़ हुई, न वेद शास्त्र के शब्दों की गर्जना हो, जो स्वाहा स्वाध्याय स्वधा से रहित हो, ऐसे घर शमशान के समान है। अर्थात धर्म कर्म रहित राज्य तथा परिवार मुर्दों का निवास स्थान है। सही बात है। चलो आगे देखते हैं। मनु जी ने धर्म के 10 लक्षण कहे हैं। ये गजब भाई, धर्म के 10 लक्षण सुनो मेरे से। अब मतलब मेरे सुनो, लेकिन कहा तो मनु ने है। चलो देखते हैं क्या क्या है। वो इसमें संस्कृत बहुत लंबा है यार। चलो मैं सीधा आपको अर्थ बताता हूँ।
चारों आश्रम द्विजों को 10 लक्षण वाले धर्म का सेवन यत्न से करना चाहिए। उसमें से पहला है धैर्य। धर्म के लक्षण बता रहा हूँ, धर्म के लक्षण सुनो आप। 10 लक्षण जिसमें भी हैं वह है धर्म वाला है। तो पहला सुनो धैर्य। दूसरा है दूसरे की करी हुई बुराई को सह लेना। तीसरा है मन का रोकना। चौथा है चोरी ना करना। पांचवा है शुद्ध होना। और छठवां है इंद्रियों का रोकना। सातवां है शास्त्र का ज्ञान। आठवां है आत्मा का ज्ञान। नौवां है सत्य बोलना। और 10वां है क्रोध न करना। ये धर्म के 10 लक्षण हैं भाई। जिसको भी धर्मार्थी धर्म बनना है वो 10 लक्षण को अपना लो, स्वयं ही धर्मार्थी और धर्म क्या बोलते हैं उसको यार, धर्मराज बन जाओगे। युधिष्ठिर था ना धर्मराज, वैसे ही। एक और आ गया चाणक्य नीति, चलो देखते हैं क्या है। मातृवत परदारस्य परद्रव्याणि लोष्ठवतः आत्मवत सर्वभूतानि यह पश्यति स पश्यति। अर्थ देखते हैं, अर्थ में ज़्यादा मजा है। जो दूसरों की स्त्रियों को माता के समान, दूसरे के धन को मिट्टी के समान और अपने समान सब प्राणियों को देखता है, वही ठीक देखता है। जब सब मनुष्य इस प्रकार को आचरण करने लगे तो संसार में स्वयं शांति हो जाएगी। क्लेश, युद्ध और वैमनस्य संसार शीघ्र सुधर जाएगा। बात तो सही है भाई, बात तो सही है, दम है बात में। और देखते हैं आगे क्या है। आगे तो और कुछ नहीं है, आगे अब सीधा स्वास्थ्य है जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। इसी तरह की ज्ञान की बातें देखने, सुनने, जानने और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, राधे राधे।